डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्स सीरीज जो जेके बोस 2024 का पेपर आया था मैथ्स का, इसके पहले 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम आगे सॉल्व करेंगे। थोड़ी मैंने एक्टिविटी भी पहले एडवांस में की है। क्वेश्चन इस तरीके से है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस इज कॉल्ड। हमारे पास एक्सिस दो होती है, एक एक्स एक्सिस दूसरी वाई एक्सिस। हमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम, यानी हमें दूर हो जाना है, यानी हमें एक्स से दूर हो जाना है। दूर का मतलब हमें डिस्टेंस मेजर करनी है एक्स एक्सिस से, चाहे ऊपर हम जाएंगे या नीचे हम जाएंगे, यानी एक्स एक्सिस एबो जाएंगे या बिलो जाएंगे। डैट मीन्स हम जब एबो की बात करेंगे तो वाई एबो की बात आ रही है, तो जब हम बिलो जाएंगे तो वाई बिलो की बात यानी नेगेटिव की ओर आएंगे। मगर डिस्टेंस हर हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब अगर हम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस की बात करेंगे, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। मगर यहाँ पहला ऑप्शन हमारा एब्सिसा है। एब्सिसा का भी जिक्र मैं यहाँ करूँगा। एब्सिसा किसको कहते हैं? एब्सिसा जो होता है, एब्सिसा होता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, इसका अपोजिट आएगा। वेदर हम राइट की ओर जाएंगे, वाई एक्सिस के राइट में जाएंगे या लेफ्ट में हम जाएंगे, ये जो हमारा पॉइंट कहलाएगा यहाँ पर, वो हमें एब्सिसा कहलाएगा। फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा एंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, एचसीएफ ऑफ 7 and 28 इज 7 और 28 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। रियल नंबर्स पहला चैप्टर है, इसका क्वेश्चन है। तो हमें बताना है हमें बताना है 7 और 28 का एचसीएफ क्या आएगा। अलग से भी कर सकते हो, कंबाइन में भी। 7 अगर देखेंगे 7 1 7 प्राइम नंबर है। प्राइम के दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और द नंबर जो होता है इटसेल्फ, यानी 1 और 7 का फैक्टर रहेगा 1 और 7। अब 28 7 फोर्स होता है 28, फिर 2 2s होता है 4 2 1। अगर हम देखेंगे इनके दरमियान 7 और 28 के दरमियान कॉमन फैक्टर जो आ गया 1 भी आ गया, मगर हाईएस्ट एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो रहता है वो 7 रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट ऑप्शन है, यानी इसका आंसर जो रहेगा वो 7 रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो, यानी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया गया है, यानी बारिश पड़ने के आसार है 0.85, न पड़ने के आसार कितने हैं, यानी बारिश न होने के चांसेस कितने हैं, ये हमें ढूंढना है। हमने पढ़ा है कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, यानी कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, इनका सम 1 के बराबर होता है। तो इवेंट दिया गया है 0.85। क्यों इवेंट दिया गया है? क्योंकि हमें कह रहा है क्वेश्चन कि रेन टुमारो जो होगी 0.85 के बराबर है। नॉट हमें ढूंढना है, तो इसका मतलब इवेंट नॉट ढूंढना है हमें, ई नॉट। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ 1 में 0.85 सब्ट्रैक्ट करना है। 1 में जब 0.85 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 में सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0.85 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.15 कहलाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे, ए ऑप्शन जो है 0.25, बी है 0.145, सी है 0.05। तो इसका मतलब हमारा कोई ऑप्शन इसके साथ मिलता नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ कून इज, वॉल्यूम ऑफ कून किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ कून अगर हम देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कून होता है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है, यानी कि 1/3 वॉल्यूम 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होता है, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ कून। तो हमें पहला ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर एच, पहले ही मैंने बताया है पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यही वॉल्यूम ऑफ कून होता है, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब सी ऑप्शन जो दिया गया है ये घुमाने के लिए डाला गया है 3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच, इसका मतलब ये ऑप्शन 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, तो ये 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सही नहीं है। तो सही ऑप्शन जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी ऑप्शन नंबर बी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।